हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा का तीसरा प्रश्न करेंगे। देखिए, आपको स्थिति दिया हुआ है और इस स्थिति को रैखिक युग्म बना के उसे हल करना है। हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और इसे बहुत अच्छे से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। तो रैखिक समीकरण बनाना है और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, राइट। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं कि माना। देखिए, आपको पहले प्रश्न को पढ़ना है। देखिए, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला, आपको एक जगह पे बल्ला दिया गया है, दूसरी जगह पे गेंद दिया गया है, ठीक है। तो आपको बल्ला और गेंद का कीमत मान लेना है। तो आपको मानना है, माना एक बल्ले का कीमत x रुपया तथा एक गेंद का कीमत y रुपया है। ये हमें मान लेना है। उसके बाद देखिए, आप ना बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अब देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। ये आपका पहला स्थिति है। यहाँ से यहाँ तक आपका समीकरण एक का मतलब स्थिति दिया हुआ है। आपको लिखना है प्रश्न से। अब लिखना है प्रश्न से। तो देखिए, पहला स्थिति आप देखेंगे, 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 में। देखिए, एक बल्ला का कीमत अगर x है तो 7 बल्ला का कीमत हो जाएगा 7x, राइट। प्लस एक गेंद का कीमत y है, तो क्या है, 6 गेंद है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6y बराबर में कितना होगा, 3800 रुपया। तो ये हो जाएगा 3800 और ये बन जाएगा आपका समीकरण एक। कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, वहाँ के बाद में देखिए, इस फुल स्टॉप के बाद उन्होंने फिर से बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद। अब बैट की संख्या कितनी है, तो 3, तो हम लोग लिखेंगे 3x, ठीक है। और गेंद की संख्या 5 है, तो हम लोग लिखेंगे 5y बराबर क्या है, 1750 रुपये। तो लिखेंगे 1750 और ये हो गया आपका समीकरण 2। देखिए, आपका समीकरण 1 और 2 मिल गया है। अब हम लोग इसे क्या है, रैखिक समीकरण युग्म बन गया। उसके बाद प्रश्न में कहा गया है कि रैखिक समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि अगर आपने नहीं सीखा है तो इस वीडियो में तो सीख ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि के लिए आपको समीकरण 1 को लेना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। और उसके बाद आपको समीकरण 1 को क्या करना है, नीचे उतार लेना। तो लिखेंगे 7x जोड़ 6y। देखिए, हम लिखते टाइम वीडियो को पॉज इसलिए कर देते हैं कि टाइम कम लगे, क्योंकि लिखने में जो टाइम लगता है वो उसे हम कम करके और उसे समझाने में टाइम देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए, 3800 ये समीकरण 1 हो गया। देखिए, आपको या तो x या तो y का मान अकेले निकाल लेना है। चलिए, हम लोग x का मान ही अकेले निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 7x लिखेंगे बराबर। उसके लिए आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 3800। अब देखिए, आपको पहले स्टेप में करना है कि अगर आप x वाले को अकेला करना चाहते हैं तो y वाले को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अगर आप y वाले को अकेला रखना चाहते हैं तो आप x वाले को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। आपको x या y किन्हीं एक को अकेला निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए, प्लस का 6y है, तो यहाँ आएगा तो ये माइनस का 6y बनेगा, ठीक है। तो ये माइनस का 6y हो गया। या आपको ना x जो है ना ये अकेले निकालना है, तो x बराबर, अब देखिए, x के साथ 7 गुना में है तो बटे में आ जाएगा, और ये क्या हुआ, बटे में आ गया। और आपको बना अब बस आपको जैसे ही x का मान अकेला मिले ना, देखिए, या तो आप इसे 1 में डालो या फिर आप इसे 2 में रखो, ठीक है। आप किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जैसे ही आपको x, अगर हम लोग y चाहते हैं तो y को भी इस प्रकार से अकेले कर सकते थे। आप x या y किसी को भी कर सकते हैं। x करने के लिए आपको y को उधर लेके जाना पड़ेगा, y करने के लिए x को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए, आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे आपको ना नोट करते हुए चलना है, ठीक है। अब x का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 का काम यहाँ पे किया है। तो अब बारी है समीकरण 2 का। तो अब लिखेंगे, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए, x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे
तो देखिए हमने यहाँ पे 2 को उतार लिया है, ठीक है। ये है आपका समीकरण 2। अब बात करें हम लोग कि x का मान क्या है, तो x का मान ये है 3800 माइनस 6y/7। तो जहाँ पे x होगा ना वहाँ पे हम लोग ये मान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए x क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। तो x के स्थान पे हम लोग ये रखेंगे, लेकिन ये x में 3 का गुना है, तो इस मान में भी हम लोग क्या कर लेंगे, 3 का गुना कर लेंगे। अब हम लोग x के स्थान पे ये पूरा का पूरा मान 3 गुने 3800 माइनस 6y/7 रख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 3 है तो हम लिखेंगे 3, आपको देना है ब्रैकेट। x जो है ना 3 के साथ गुना में है, इसीलिए हम लोग इस मान को, अब देखिए x का जो मान है वो है ये वाला, तो हम लोग ये 3800 माइनस 6y/7 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3800 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, नहीं ये माइनस है, तो माइनस 6y और बटे में हो जाएगा, सॉरी ये 5y है, समीकरण 2 में जो है ना 5 गेंद है, ठीक है। तो आपको ये 5 लिखना है, बटे 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से 6 लिखा गया, तो और उसका प्लस का है, प्लस का 5y आपको लिख लेना है, बराबर। अब बराबर में क्या है 1750, तो हम लोग लिखेंगे 1750। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो उसे आप कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको पहले इस 3 का गुना इसमें कर लेना है। तो देखिए जब आप 3800 में इस 3 का गुना करेंगे, तो देखिए 3 का 0 के साथ गुना करेंगे तो होगा 0, 3 का फिर 0 के साथ गुना करेंगे तो होगा 0, 3 का 8 के साथ गुना करेंगे तो 8 तिहाई होता है 24, 24 का होगा 4, हाथ में रहेगा 2, 11, सॉरी 3 का गुना 3 के साथ होगा तो 3 तिहाई 9 और 2 हासिल है तो 11 हो जाएगा। तो ये हो गया 11,400। देखिए माइनस है तो यहाँ पे लगा हुआ, तो हम लोग लिखेंगे माइनस, 3 का गुना 6 में होगा तो ये हो जाएगा 18, और देखिए इसमें y है तो हम लोग लिखेंगे y, और बटे में क्या है वो हम लोग देखते हैं, तो बटे में है 7, ठीक है, प्लस 5y यहाँ है तो हम लोग लिखेंगे 5y। बहुत आसानी से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बटे में 1 लिख सकते हैं। बराबर के दूसरी तरफ जो है उसे हम लोग ज्यों का त्यों लेके चलेंगे, 1750 से हम लोग लिखेंगे 1750। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ हमें करना आता है। 7 और 1 का हम लोग LCM करेंगे तो होगा 7। अब 7 का 7 में भाग करेंगे तो आंसर 1, ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, यानी 11,400 माइनस 18y। जोड़ है तो हम लोग देंगे जोड़। अब देखिए 1 का भाग करेंगे अगर हम लोग 7 में तो आंसर मिलेगा 7, और 7 का गुना 5 में करेंगे तो 7 5 35, और y लगा है तो हम लोग लिखेंगे y। देखिए आपको भिन्न का जोड़ घटाव अच्छे से आना चाहिए प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने के लिए, और ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है तो इसे हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पे हमने x के स्थान पे ये रखा और 3 का गुना था तो 3 गुना हमने किया, सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1750। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो एक और बार पीछे से आप देखेंगे, जहाँ पे समझ में नहीं आता ना उसे पीछे कर करके आप देखेंगे, आप जरूर से समझ पाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसे बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 18y है और प्लस का 35y है, ठीक है। तो अब बात करें हम लोग, तो प्लस की संख्या बड़ी है, पहले तो हम लोग लिखेंगे 11,400। अब देखिए इन दोनों को क्या है, हमें देखना है कि कौन बड़ा है, 18 बड़ा है या 35 बड़ा है। तो आपका आंसर होगा कि 35 बड़ा है, तो 35 का चिन्ह क्या है, तो प्लस है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब देखिए 18 से 35 कितना बड़ा है, तो ये है 18 से 35 जो है वो 17 बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, ठीक है। आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। 8 7 15, 15 का हुआ 5 और 1 का 1, 2 और 1 3, ठीक है। तो ये 17y बराबर, ये बटे में जो 7 है ना, इसको हम लोग बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। बटे का मतलब होता है भाग, और भाग बदलता है गुना में। ये लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 है तो इसका गुना हो जाएगा इसमें, तो 7 गुने 1750। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है 11,400, तो लिखेंगे 11,400
प्लस 17y बराबर। अब देखिए इसको हम लोग गुना करते हैं 7 से, तो 7 का गुना होगा 0 में तो आंसर मिलेगा 0। फिर 5 का गुना होगा 7 में तो 7 पाँचे 35, 35 का हो गया 5, हाथ में रहेगा 3, 7 सते 49 और 3 हो गया 52, तो 52 का हो गया 2, हाथ में हो गया 5, 7 एकम 7 और 5 12, तो ये हो गया 12,250। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। या अब देखिए इस 17y को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और बराबर में हो जाएगा 12,250 घटाओ 11,400। अब 11,400 क्यों? देखिए यहाँ पे 11,400 प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस में है, प्लस की संख्या इधर गया तो माइनस की संख्या में बदल गया। या 17y, देखिए इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, तो हमने घटाया तो इसका आंसर आया 850। ठीक है, देखिए आपको घटाने तो आता ही होगा, आप इसे घटा के चेक कर लेंगे, तो आंसर आया 850। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो देखिए 17 क्या है, गुना में है ना, y के साथ 17 गुना में है तो इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, यानी 850 के बटे में हो जाएगा 17, और 17 का भाग हम लोग करेंगे तो देखिए 17 पाँचे 85 और 0 लगा है तो 5 में लगा देंगे 0, या फिर आप 17 से ना 850 में भाग करेंगे तो आंसर आएगा 50। आप इसका करके देखिए, देखिए 17 पाँचे 85 तो 5 हो गया यहाँ पे, और ये 0 उसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 5 पे 0 जाएगा तो 50। आप या फिर इसका करके देख सकते हैं भाग, तो 50 बार में ये कटेगा, तो अतः y बराबर 50। सॉरी, आपको यहाँ पे अतः नहीं इसीलिए लिखना है, इसीलिए y बराबर 50। अब देखिए अब क्या करना है आपको, इस y का मान 50 क्या करना है, इसमें रख देना है। किसमें? इसमें रख देना है। ठीक है, किसमें रख देना है, तो समीकरण जो हमने बनाया था ये वाला, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये y का मान, आप समीकरण कुछ 1 2 में किसी में भी रख सकते हैं, तो ठीक है हम लोग क्या करते हैं 1 में रख देते हैं y का मान। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं समीकरण, सॉरी अब लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो इस समीकरण 1 में हम लोग समीकरण 1 को हमने उतार लिया और y का मान हम लोग रखेंगे, या 7x प्लस, अब देखिए 6 है तो लिखेंगे हम लोग 6, और देखिए गुना है ना y का 6 में, तो अब y का मान क्या है 50, तो हम लोग लिखेंगे 50 बराबर 3800 रुपया। आगे बढ़ते हैं, 7x प्लस, अब देखिए ये गुना होगा तो 300 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 0 है तो 0, बराबर क्या हो जाएगा 3850। या 7x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 में से क्या हो, प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3800, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का। देखिए कैलकुलेशन में आपको ना बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके उसे आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, 7x बराबर, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होता है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक होता है इसलिए हमें आंसर नहीं मिलता है। अब 3800 में से 300 घटेगा तो आंसर आपको क्या मिलेगा 3500। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x बराबर, ये 3500 है तो हम लोग लिखेंगे 3500। अब देखिए ये 7 जो है ना x के साथ गुना में है तो बटे में आ जाएगा, ये तो क्या हो गया, ये 7 बटे में आ गया। अब 7 पाँचे 35 और डबल 0 है तो क्या मिलेगा, जैसे देखिए आप इसे डिवाइड कीजिए, या साइड में हम लोग डिवाइड करते हैं, 7 3500, तो देखिए 7 पाँच क्या हो जाएगा 35, और 35 से 35 कैंसिल, ऊपर से 2 जीरो उतारेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, तो कटेगा तो ये मिलेगा आंसर आपको 500। ठीक है, ये रफ कार्य है, इसको हम लोग अलग रखते हैं, तो इसीलिए x बराबर 500, और यहाँ पे हमने x और y को क्या माना हुआ है, तो x को हमने माना था बल्ले का कीमत,
तो लिखेंगे अतः बल्ले का कीमत 500 तथा वाई को हमने माना था गेंद, तथा वाई यानी गेंद का कीमत 50 रुपया। आपको ये लिख देना है और आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर मिल गया है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 15 मिनट का टाइम लगा है, लेकिन बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप किन्हीं और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर से कमेंट करें, हम उनके ऊपर भी वीडियो ज़रूर से लेके आएंगे। वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।